हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली कल इतना डाटा निकाले ना, पैसा लगाया नहीं लगा, मैं सर में दर्द हो गया। मैं बोला अब तो मतलब हो जाता है हम लोग का भी दर्द, तो क्या किया जाएगा। तो हम लोग भी इंसान है सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग का मतलब परेशान हो जाता है दिमाग ना, मतलब तंग हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना ही समझदारी है, और इसीलिए मैंने वही काम किया, माइंड को रिलैक्स कर लिया। तो इसीलिए, और प्लस पोर्टफोलियो का एजुकेशन में आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है, तो उतना टाइम भी लग जाता है 1 घंटा के आसपास। मतलब मैं तो सोचता हूँ जल्दी बताऊँ, लेकिन वो लगता है ये सर्विस बंद करना पड़ेगा धीरे से बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकन सर्विस है। और बस, तो पोर्टफोलियो एजुकेशन का ना अब धीरे धीरे ये सर्विस को हम क्लोज करने का सोच रहे हैं, और देखते हैं इसका नहीं होगा तो वीडियो बना के कर देंगे उसको पेड में, क्योंकि अब एक एक आदमी को सर इतना तो पॉसिबल नहीं है। और कल का ये डाटा निकालने में भी सर दर्द हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, रिलैक्स करते हैं, माइंड शांत करते हैं, तो सुबह में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो 5 डेज़ का अभी हम आइए अभी मार्केट पे चलते हैं। तो 5 डेज़ का जब हम लगा लिए चार्ट और अपने जितने ETF है सबको प्लॉट कर दिए, तो दिख रहा है कि भैया 5 दिन में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है वो सिल्वर कंटिन्यू दे ये रहा है। और ये तो 22 तारीख को दिखे कैसे, यहाँ से सीधा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हायर हाई बना ही रहा। अब उसके बीच में 5 दिन में देखिएगा तो 2-3 फंड आपको गिरावट भी दिखाया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा गिरने में ये कौन सा फंड है, ब्लू वाला, एक सेकेंड, जा तो दिखिए नहीं रहा है। आओ, अच्छा, तो ख़त्म हो गया। 5 डेज में जो ये ब्लू वाला, ये पक्का IT होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ, ये देखिए है ना, निफ्टी IT है कि नहीं है। तो IT जो है ये आपको मतलब डाउन दिख रहा है, ठीक है। तो 5 दिन में, और वो भी कहाँ से, वो भी ये देखिए, यहाँ से सिल्वर भागा और यहाँ से IT भागा। भाई साहब देखिए, है ना, दोनों तरफ भागा। गजब है। तो आप बोलोगे सर सिल्वर के साथ कोई इंसिडेंट है क्या? ना रे भाई, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। ये देखिए, चलो अच्छी बात है ना। तो मतलब ये दोनों अपना मस्त है। उसके बाद कितना दिया है, तो अच्छा खासा दिया है, 6.32% का रिटर्न दिया है 5 दिन में। और यहाँ पर ये सेकंड वाला गोल्ड है, गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी इक्विटी साइड में कहीं कुछ नहीं वैसा रिटर्न दिया है। उसके बाद फिर नेस्डेक आया तो भी डाउन हो लिया, तो चल रहा है। अब ये येलो वाला लाइट किसका है, एक बार चेक कर लेते हैं सेटिंग में जाके। एमओ डिफेंस में भी अच्छी खासी गिरावट हुई, तो मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा गिरावट हो रहा है तो काहे नहीं, थोड़ा SIP कर लेते हैं। तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के आपको 5 दिन के चार्ट में गोल्ड, सिल्वर और फिर जो मोतीलाल ओसवाल का एमओ निफ्टी 500 है, इसी ने बाजी मारता हुआ दिखा। हाँ, अब जो कल का मूवमेंट है, चाहे आप इस मूवमेंट को 2 से 3 दिन का मूवमेंट में पकड़ना चाहिएगा, तो 22 तारीख का जब आप मूवमेंट रखते हैं, तो जब 22 तारीख का मूवमेंट रखते हैं तब आपको थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा। तो क्या, एक तो आप मस्ट स्टॉप को देख रहे हैं, कोई सेलर नहीं रह रहा है, तो ये भी अच्छा ही है, 1.5% भाग रहा है। और आप इसमें जो नीचे में है, ये कौन है भाई जो इतना भयानक, IT ही होगा, और कौन हो सकता है, नहीं, एमओ रियल्टी। तो कल जो 2 दिन का परफॉर्म में देखिएगा तो दुनिया का फोकस है IT पे। IT तो एक दिन गिरा, उसमें इतना बड़ा बाइंग आया कि उसका गिरना ही बंद हो गया। वो तो धुकुर गिर रहा है मतलब स्लो वेरी स्लो गिर रहा है। और एमओ रियल्टी देखिए धड़ाम से गिरा है। तो एमओ रियल्टी में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कृपया करके आपको मजबूत जिगरे के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 10% तो नॉर्मल है कि 10% तो वो कभी भी गिर सकता है। जैसे निफ्टी 3% करेक्शन दे देता है ना कभी कल रनिंग करेक्शन, तो एमओ रियल्टी 10% रनिंग करेक्शन है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नीचे में जो गिरावट में है वो कौन सा है, तो उस पर चेक कर लेते हैं। ये येलो वाला एमओ डिफेंस है, कल इसने एमओ कैपिटल है। 2 दिन में देखिए, 5 दिन में भी ना आजकल लेट हो जाता है, आजकल मूवमेंट हम लोग को जल्दी पकड़ना पड़ता है। तो गिरावट में आपको रियलिटी गिरा है, हालांकि हाँ काफ़ी अच्छा। फिर एमओ कैपिटल गिरा है, येलो नहीं ग्रीन वाला लाइन, और येलो वाला डिफेंस का है शायद, 1 मिनट, हाँ डिफेंस का है। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर में दबाव है। रियल्टी गया तो फिर कैपिटल वाला भी चला गया, और फिर डिफेंस भी धीरे से नीचे आ गया। तो ये 3 ETF में ज़्यादा गिरावट है 2 दिन में, 22, 23 तारीख में और 24 तारीख में, ठीक है। 3 दिन में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है ठीक है। अब आप बोलोगे सर और इससे और नीचे वाला कौन है, तो ग्रो रेल भी गिरा है। अब देखना ये है, ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे। अब ये ऊपर की तरफ निकलता है या कि सेम इसी की तरह ऐसे फिर ऐसे गिर जाता है जिस तरह यहाँ गिरा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, समझे ना। तब आप बोलिएगा ध्यान कैसे रखना है, डिसिप्लिन से रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अप साइड में कोई भी इक्विटी अपना इंडियन मार्केट का नहीं दे रहा है, सब माइनस है।
समझ गए, सब माइनस है। हाँ, इसमें जो प्लस में है तो वो मेटल है 0.30, PSU बैंक है 0.27। हाँ, PSU बैंक से याद आया, PSU बैंक में आपको कल अच्छी तेज़ी अचानक से देखने को मिली। ठीक है, एक मिनट, अगर 2 दिन का चार्ट लगाते, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन में ये है, अगर 5 दिन के बदले हम थोड़ा सा कम करते हैं तो 2 दिन का लगाते हैं, तो 23 तारीख को लगाते हैं सपोज करिए, तो 23 तारीख में रियलिटी गिरा हुआ दिख रहा है। और PSU बैंक जो आपको तेजी का एक दिखाया था, इंडिकेशन दिया था, जो आप लोग बोले थे सर PSU बैंक, तो हम बोले थे इसमें डिसिप्लिन से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो वो चीज़ है। तो कुल मिला के जो अभी डाटा बन के आ रहा है, गोल्ड सिल्वर को ही मजबूत का 5 दिन में दिख रहा है। बाइंग भी देखिएगा तो गोल्ड सिल्वर के ही तरफ मतलब ठीक ठाक है, बाकी ऑल ओके है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर कहाँ पर ही बाइंग किया जाए इस समय कहाँ पर ही बाइंग किया जाए, होगा मन में, तो 1 साल का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, 1 साल का चार्ट लगाते हैं, तो आप बोलिएगा सर ये तो टिप टिप बरसा पानी है टिप टिप बरसा पानी है सर, आप लोग समझिएगा। और 5 ईयर का एक बार देखते हैं, यस, तो 5 ईयर में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो तो लो से है ना, PSU बैंक है ना, उसमें है सबसे ज़्यादा रिटर्न, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। 491% जब PSU बैंक जब भागा था, तबाही मचा दिया था। ठीक है, क्या मचा दिया था? तबाही। तो कुल मिला के ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो अभी चल रहा है सिचुएशन 1 साल में, आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए कि ये पूरा जो झुंड है ना, ये साइडवेज वाला झुंड है, देखिए, है ना, पूरा साइडवेज वाला झुंड, और उसके ऊपर निकला है तो ये मेरा अलग अलग है। ये मफांग है 81% का रिटर्न 1 साल में, हैंसेंग है 75-76%, फिर मस्टॉप है 58%, सिल्वर है 51%, गोल्ड है 50.25%, एमओ कैपिटल है 45%, नेस्डेक है 33%, एमओ डिफेंस है 20%, PSU बैंक है 9%। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद तो एंट्री हो ही गया। तो सबसे ज़्यादा आपको मफांग ने दिया है 81-82%, फिर हैंसेंग ने। तो ठीक है, ये समय समय पर हम लोग इसका मतलब वो करते रहते हैं, और जो जितना रिटर्न दिया है वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। इस जगह 60% का रिटर्न अभी दिख रहा है, तो वहाँ से देखिए गिर के ये 3% पे भी आ गया है, नहीं 3 से भी नीचे यहाँ तक आया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो गिरावट आया है, ये कहाँ तक आया था? ये मोटा मोटी 4%। आप बताइए 60 से 4% गिर गया, नहीं नानी याद दिला देगा? तो आप बोलेगा हाँ सर बात तो सही है। तो वही चीज़ है कि आप लोग जितना वॉलेटाइल ढूंढोगे तो उसमें पेशेंस बहुत तगड़ा रखना पड़ता है। और ये जो आपको एक रेंज में दिख रहा है, ये रेंज जो है, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और मार्केट को एक जगह स्टेबल कर रखा है। आप यहाँ सोचोगे कि बहुत तेज़ी कर दें, नहीं होगा, बहुत मंदी कर दें, नहीं होगा। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो सब ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट में जब मारिएगा तो सब ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। और लॉन्ग टर्म चार्ट में 5 साल में सबसे ज़्यादा CPSE और PSU बैंक दोनों सरकारी कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 2023-22 के बाद। ऐसा रिटर्न दिया है कि नानी याद दिला दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है। मार्केट में बने रहिए, मार्केट के साथ चलते रहिए। साथ में जूनियर बीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है ना। तो कुल मिला के ठीक है, इमर्जिंग मार्केट का रिटर्न तो ज़्यादा होता ही है, और सारे इंडेक्स ने आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो इस बेस पे हम बस यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी आप लोग परेशान मत होइए। परेशान बोलते हैं आप लोग, मतलब अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए, आने दीजिए। अपना प्रॉफिट आ गया तो भले आप अपना जो भी व्यू बनाना है बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल एक दिन में जो है डाटा वो आप देख सकते हैं, कल साइडवेज का एक रेंज है, उसी को संभाल के पूरा मार्केट निकला। खाली ये जो है एमओ रियलिटी, उसमें गिरावट है। तो मोटा मोटी ठीक है, मार्केट डरने घबराने की जगह नहीं है। मेरा बस कहने का यही मतलब है कि साइलेंट होके चलिए। गोल्ड सिल्वर में आपका इन्वेस्ट है, एमओ रियलिटी गिरता है तो 10% में ही उसका आप SIP करिए। PSU बैंक में भी 10% में SIP करिए, और अब सिल्वर में भी 10% में SIP करिए। सब बता रहा हूँ, गोल्ड में भी आप 10% गिरने के बाद ही SIP वगैरह करने का सोचना है, चाहे नया लॉट लगाने का सोचना है। जो भागा है सो गिरा भी है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। लेकिन जो बड़ा पैसा है वो लार्ज कैप के साथ मूव करिए, जिससे क्या है कि मतलब आदमी का सेहतमंद रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट अभी निफ्टी, अभी जिस तरह एग्जांपल के लिए, अभी आपको क्या लगता है सिल्वर गिर जाएगा तो 10 आदमी बोलेगा सर सिल्वर गिर जाएगा, और 10 आदमी बोलेगा ना ना सर सिल्वर चलेगा। ऐसे में काम तो नहीं होगा ना, ऐसे में काम होगा बोलिए?
तो आप बोलिएगा नहीं होगा। तो इसीलिए एक लॉन्ग टर्म का पोजीशन होल्डिंग में रख लीजिए, बाकी स्विंग करते रहिए कि जितना तेजी होगा ससुरा सब आएगा। और लॉन्ग टर्म वैसे जगह किया करिए जहाँ एक बार पॉजिटिव हो गया ना तो फिर निगेटिव नहीं होगा। एक बार भाग गया बढ़िया से, वो जल्दी निगेटिव ना, वैसा जगह ना आदमी लॉन्ग टर्म करेगा। कि कोई बोलते हैं कि सर हम PSU में लॉन्ग टर्म कर लें, ओ भाई समझ रहे हैं। हाँ, तो स्विंग के साथ आगे बढ़ते रहिए और स्विंग करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा तो कहावत वही है कि मार्केट में तो पैसे बहुत घूम रहे हैं, उससे हमें क्या, जो हमारे बटुआ में पैसा है वही हमारा है, समझ गए ना। हाँ, तो वही है, दुनिया में महिलाएं और लड़कियां तो 75 को घूम रही हैं, उससे हमें क्या, जो आपके डोली में जिसको बैठा के ले आए फाइनली वही आपकी धर्मपत्नी होती है। तो शेयर मार्केट में तो डेली करोड़ों का हो रहा है, लेकिन स्विंग भी मार लिए वही आपका प्रिंसिपल को बढ़ाएगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। चलिए इतना ही कहकर, क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।